हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो हम डीएनए को आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डीएनए को हम किस तरीके से आइसोलेट करते हैं और डीएनए हमें कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिन मेथड से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि जो हमारे पास सेल होती है, तो सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब हमने उस डीएनए को सेल के अंदर से आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए पहले हमें पता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम्स है। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस सेल के अंदर से केवल डीएनए फ्रैगमेंट को या डीएनए को ही आइसोलेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेल की सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अगर हम बैक्टीरियल सेल में कर रहे हैं, अगर हम फंजाई में कर रहे हैं, अगर हम प्लांट सेल में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, कौन सा एंजाइम इनके लिए ज़रूरी होता है इनकी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। तो उस एंजाइम, उस स्पेसिफिक एंजाइम्स का हम यूज़ करेंगे सेल वॉल को तोड़ने के लिए। जब हम सेल वॉल को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसे आइसोलेट करेंगे, या ब्रेक करने के बाद आइसोलेट करने के लिए भी हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अलग अलग सेल, जो प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे या इनके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो इसमें हम इन सेल को ब्रेक करने के लिए भी अलग अलग टाइप के एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद स्पूलिंग मेथड या उसमें चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं, और चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते ही जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो रेशे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं और इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स कहेंगे या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले या प्रीवियस लेक्चर में बार बार आपने पढ़ा कि हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जानते हैं कि हमारे पास कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास, सपोज इसको समझने के लिए, सपोज ये हमारे पास सेल है, सपोज हम कह रहे हैं ये हमारे पास प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल, सबसे पहले सेल में क्या होती है सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें डीएनए क्या होता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है। डीएनए को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डीएनए को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूज़ किया था। इसमें हमने एगार जेल या एगारोस जेल का यूज़ किया था। ट्रे में हमने जैसे एगारोस जेल में डीएनए का नेचर क्या होता है, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एगारोस जेल का हम यूज़ करते हैं, जैसे ही हम इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं तो इनके ऑरेंज कलर के बैंड्स बनते हैं, कुछ लाइट बैंड होते हैं, कुछ हैवी बैंड होते हैं, और इन फ्रेगमेंट को हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर भी हमने जो हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट को उनको सेपरेट करने का प्रोसेस पढ़ा था। अब ये हमारे पास सपोज प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अपना डीएनए, जो हमारे इंटरेस्ट का जीएनए, उसको हमने उससे आइसोलेट करना है। तो आज के लेक्चर में हम ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट करना है, ये आपके पास सिलेबस में, एक्सपेरिमेंट में भी मौजूद है। इसका प्रैक्टिकल आपको लेबोरेटरी में करना होता है, और डिफरेंट मेथड से आप अनियन से उसके डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हो, आप पपाया से डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हो, आप स्पेनिश जो पालक है आपके पास, वहाँ से डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपके पास लेबोरेटरी में आसानी से हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपको घर में आसानी से, आप घर में भी कर सकते हो, आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन आप चिल्ड इथेनॉल आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा, तो ये हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना आइसोलेट किया। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, सेल
सेल वॉल, सेल के जो वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। हमने यहाँ से पहले तो हम इस वॉल को ब्रेक करेंगे, इसमें आइसोलेट करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट्स कब आइसोलेट होगा, जब हम सेल की वॉल को ब्रेक करेंगे और उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑफ डीएनए, हमारा डिजायरेबल डीएनए जो हमें चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे। उसके बाद हम एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पढ़ा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया, हमने मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ किया, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये सारे आपने पढ़े, ठीक है। एंजाइम्स का हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने पर हमने उसको कहाँ करना है, वेक्टर में या होस्ट में क्या करना है, चिपकाना है हमें चाहिए। जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक कैरेक्टर रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा, तो हमने लाइगेट करना है उसको वेक्टर में या होस्ट में, वेक्टर डीएनए में लाइगेट करा। लाइगेट करने के बाद नेक्स्ट जो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर तैयार हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी टाइम पढ़ दिया। आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्लांट सेल है जिसकी सेल वॉल है ये। अब हमने प्लांट सेल के सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे। सेल वॉल ब्रेक द सेल, अगर ब्रेक द सेल वॉल, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ये ध्यान देना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सबसे पहले हमने सेल वॉल को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए ब्रेक हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ये सेल वॉल को ब्रेक करेंगे स्पेसिफिक एंजाइम्स की मदद से। वो एंजाइम्स क्या है, लाइसोजाइम्स है। लाइसोजाइम्स क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन को ब्रेक कर देगा या उसे डाइजेस्ट करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में लाइसोजाइम्स पेप्टाइडोग्लाइकॉन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। लाइसोजाइम्स कहाँ पाए जाता है, हमारे सलाइवा में और हमारे टीयर्स में पाए जाते हैं। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसकी पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई किसकी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की। अब हमने इस सेल वॉल को ब्रेक करना है, उसके अंदर से डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें किस एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, इसको ब्रेक करने के लिए हमको लाइसोजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लाइसोजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देगा। देन दूसरा हम पढ़ रहे प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। वो एंजाइम्स है हमारे पास सेल्यूलेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई या फंगस, आप पढ़ते हो तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें काइटिनेज एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। अब सब हमने पढ़ लिया। हम एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती इसलिए हम जिक्र नहीं करें, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, बैक्टीरिया पढ़ा, प्लांट पढ़ा, फंजाई पढ़ा, सब में सेल वॉल होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने सेल वॉल को ब्रेक करना है। ब्रेक कर दिया, स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक कर दिया, तो उसके अंदर से जो डीएनए है उसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए भी हमारे पास मेथड है। तो यहाँ तक तो हमने सेल वॉल को ब्रेक कर दिया। हेल्प ऑफ द एंजाइम्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ सेल ब्रेक एंड वी नीड ओनली डीएनए। लेकिन हमने सेल वॉल को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या उस डीएनए फ्रेगमेंट के साथ बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं या उसके कंटेंट हो सकते हैं, हमें उन सब से कोई मतलब नहीं, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। केवल हमें सेल के अंदर से क्या लेना है, डीएनए को लेना है। डीएनए फ्रेगमेंट्स ही हमें चाहिए, बाकी कंटेंट नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम उसको उसमें क्या करेगा, सेल के अंदर प्रोटीन भी होंगे, लिपिड भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, अलग अलग कंटेंट होंगे। लेकिन सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन किसके बने हैं, अमाइनो एसिड से बने हुए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटीएज एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, हम एंजाइम्स का यूज़ करेंगे। और आरएनए को डाइजेस्ट कौन करेगा, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम्स करेगा। अब हमने ये न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स जो भी है हमारे पास, ये न्यूक्लिक एसिड या अमाइनो एसिड्स जो भी है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर इन सबको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। और सेपरेट करने के बाद
बाद अब इसी में तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। सेपरेट कर दिया हमने, सेपरेट करने के बाद हमने क्या करा, इसको चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट कराते हैं। सपोज हम ये एक ट्रे में ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रोसेस को कर रहे हैं, तब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चिल्ड इथेनॉल से इसे ट्रीट कराना है। सपोज हमारा सस्पेंशन जो बना, तो चिल्ड इथेनॉल से हम ट्रीट कराएंगे। जैसे हमने उसमें चिल्ड इथेनॉल डाला या चिल्ड इथेनॉल से उसे ट्रीट कराए, तो ट्रीट कराने के बाद डीएनए के जो सस्पेंशन फॉर्म में जो हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन होती है, उसके फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। और जैसे हम उसमें क्या करेंगे, कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे, तो उसके सस्पेंशन क्या हो जाते हैं, एक जगह में छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको नीडल की हेल्प से, अगर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नीडल की हेल्प से हम इनको सेपरेट कर लेंगे और स्लाइड्स के ऊपर रख करके इसको हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम इसकी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने चिल्ड इथेनॉल इसमें डाला तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। और हम इसको स्पूलिंग मेथड से, मीन्स जो हमारे पास सपोज एक रील है, धागे की रील, सिलाई वाली रील, तो उसमें थ्रेड लपेटा हुआ होता है ना, तो इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे थ्रेड एक साथ आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। तो उन फ्रेगमेंट्स को हम नीडल की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे, तो उस मेथड को हम स्पूलिंग कहते हैं। तो स्पूलिंग मेथड से हम इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक बार हम क्विक रिवीजन करें अपने टॉपिक का। सबसे पहले जानेंगे आइसोलेशन मीन्स सेपरेट करना, डीएनए को सेपरेट करना, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना। कहाँ से, प्लांट की सेल से, एनिमल की सेल से, मीन्स बैक्टीरिया की सेल से, ठीक है, और फंजाई की सेल से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने आइसोलेट करना है। उसके लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए। एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ी, अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स चाहिए। उसके बाद हमने ये सारी प्रोसेस करी। सबसे पहले जाना कि प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, उसको ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, बैक्टीरिया में क्या होता है, और जो हमारे पास फंजाई होती है उनकी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अब हमने इनकी सेल वॉल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सेल के अंदर के कंटेंट नहीं चाहिए, केवल डीएनए चाहिए, ठीक है। तो डीएनए चाहिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए हमें क्या क्या और अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। देन उसके बाद हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट कराते हैं। जैसे हम चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट कराते हैं तो उसके सारे फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं या एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनकर के तैयार हुए, तो इन फ्रेगमेंट्स को हम थ्रेड की मदद से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको नीडल की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है उसको परफॉर्म कर रहे हो लेबोरेटरी में, अब हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए, तो डीएनए के फ्रेगमेंट जो हमने सेपरेट कर लिए, इस मेथड को हम स्पूलिंग मेथड कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को या डीएनए को हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हमने किस तरीके से आइसोलेट करा, प्लांट सेल से या बैक्टीरिया से या फंजाई से। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।